बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि नैब का नया ऑर्डिनेंस हुकूमत को एनआरओ देने के लिए है। ये काला कानून बदनीयती पर मबनी है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत पर चढ़ाई कर दी। कहा, नए कानून के तहत तेल, LNG, चीनी, गंदम और दवाओं में अवाम की जेबों पर अरबों का डाका डालने वाले अफराद से नैब सवाल नहीं कर सकेगा। शाहिद खाकान अब्बासी से सवाल किया गया कि नए कानून से सबसे ज्यादा फायदा एहसन इकबाल और खुद उन्हें ही होगा, जिस पर उनका कहना था कि अवाम से ज्यादा कोई अजीज नहीं। एक आमिर का बनाए हुआ ऑर्डिनेंस काला कानून है। हुकूमत ने अपने आप को एनआरओ जारी किया है। जो काबीना के फैसले हैं उन पर कोई पूछ गूछ नहीं हो सकती। चीनी की चोरी की है, जो गंदम में चोरी हो चुकी है, दवाइयों का स्कैंडल हुआ है, नैब कोई सवाल नहीं कर सकती। तेल का स्कैंडल हुआ, दुनिया की महंगी तरीन LNG खरीदी गई, जो हुकूमत के वज़रा ने इस मुल्क में डाके डाले हैं, जो आपने करप्ट लोगों को इदारों में लगाया है, आप उस पर सवाल नहीं कर सकते। टैक्स की चोरी की है तो नैब आपसे सवाल नहीं कर सकती। जिन 700 अफराद के नाम पेंडोरा लीक में आए हैं, नैब उनसे सवाल नहीं कर सकता। जिन 5 वफाकी वज़रा और बशीरों के नाम आए हैं, उनसे नैब सवाल नहीं कर सकता। उनसे सवाल कौन करेगा? उनसे वही चोर सवाल करेंगे जो आज काबीना के टेबल पर बैठे हैं। ये इस एनआरओ ऑर्डिनेंस की रूह है, लेकिन ये चीजें कभी कायम नहीं रहती। ऐसे अंधे कानून को जो हुकूमत के लिए एनआरओ है, अपनी करप्शन छुपाने का जरिया है, अदलिया पे हमला है, जो इस मुल्क के निजाम अदल पे हमला है, इसका मुकाबला करना हमारा हम अपना फर्ज समझते हैं। मुझे खुद फायदा है, एहसन साहब को फायदा है और बहुत सारा, लेकिन इसमें मुल्क का नुकसान है। असूल की बात है। मैं चेयरमैन नैब की तरह नहीं हूँ, जहाँ मुझे फायदा मिले तो मुंह चुप करके बंद करके बैठा रहूंगा और मुलाजमत में तोसी हासिल कर लूँ। कोई एनआरओ नहीं। ऑर्डिनेंस का मकसद नैब को उसके असल मकसद की जानिब ले जाना है। वफाकी वजीर असद उमर ने अपोजिशन के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, नैब इसलिए बनाया था कि हुकूमत पर भी चेक एंड बैलेंस हो। फर्रुख हबीब बोले, आटा चीनी पर शोर मचाने वाले मामलात को अदालत लेकर जाएं। मलिका बुखारी ने कहा, तरमीम से अपोजिशन में मौजूद मुल्जिमान के लिए भी आसानी होगी। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस किसी के लिए एनआरओ साबित नहीं होगा। हुकूमती रहनुमाओं की ओपोजिशन के इल्जामात की तरदीद। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, मामला एहतसाब का है जो सबका होना चाहिए। एनआरओ नहीं हो जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल एनआरओ नहीं। ये नैब का जो बनाने का मकसद था, ये उसकी तरफ ले जाने की एक कोशिश है। आज़ाद इदारा होना चाहिए जो हुकूमत के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रख सके। सारी कौम को ये फ्रस्ट्रेशन है कि जी केस चलते रहते हैं, कोई सिरे ही नहीं कोई लगता। तरमीम सर हो जाएगी? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। वजीर मुमलिकत फर्रुख हबीब ने कहा, आटा चीनी पर शोर मचाने वालों के लिए अदालतें खुली हैं। वैसे मैंने आपसे निकम्मी ऑपोजिशन भी कोई नहीं देखी। आपको जो है वो ये स्कैंडल तो बड़े नजर आते हैं। आप किसी एक स्कैंडल को लें और उठा के किसी इदारे पे चले जाएं। वो काला तिलस्मी कोट कहाँ है जो नवाज शरीफ पहन के मेमो गेट के ऊपर गए थे? मलिका बुखारी कहती हैं, तरमीम से नैब कारकर्दगी बेहतर होगी, फायदा ओपोजिशन को भी होगा। बेल की जो राइट हमने ट्रायल कोर्ट को दी है, वो आला अदालत की जजमेंट की रोशनी में दी है। इससे पहले जो मुल्जिम होता था उसको जाना पड़ता था बेल लेने के लिए, आसानी पैदा कर दी आप जैसे मुल्जिमों के लिए। हुकूमती अरकान का कहना था कि ओपोजिशन इसलिए परेशान है क्योंकि एनआरओ मिलने की तवक्कुआत पूरी नहीं हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने चेयरमैन नैब की तौसीक के मामले को गैर कानूनी और बदनीयती करार दे दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, पीपल्स पार्टी ऑर्डिनेंस की हिमायत नहीं मुखालिफत करेगी। सिराजुल हक का कहना है, कौम ने हुकूमत के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी गैर कानूनी है। बिलावल भुट्टो का नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर रद्द अमल। ट्वीट में लिखा, पेंडोरा पेपर्स के बाद हुकूमत खुद को एहतिसाब से बचाना चाहती है। हुकूमत वजीर आजम और उनके खानदान को एहतिसाब से इस्तिस्ना देकर अपोजिशन को निशाना बनाने का अमल जारी रखना चाहती है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ऑर्डिनेंस पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़े कर दिया। अपने फायदों के लिए ऑर्डिनेंस लाते हैं और फिर हमसे उम्मीद रखते हैं कि जी आप इसको सपोर्ट करें। ऐसे कवानीन जिससे अवाम को कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान हो और पार्लियामेंट को बाईपास करके लाए जाएं, उनको हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, तमाम सियासी जमातों के साथ साथ कौम भी चेयरमैन नैब का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर चुकी है। ये बिल्कुल एक तरफा फैसला है
और ऑर्डिनेंस के ज़रिए सब कुछ हो रहा है। पार्लियामेंट को बुलडोज़ किया है, आईन को बुलडोज़ किया है और सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए काम चला रहा है जो कौम मुस्तरद करती है। सिराजुल हक का कहना था मामले पर अपोजिशन जमातें एक पेज पर हैं, नए ऑर्डिनेंस को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। आगे जानिए, नो मोर व्हाट मोर। नैब शुगर सब्सिडी स्कैंडल की तहकीकात नहीं कर रहा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बड़ा दावा कर दिया, मगर हकाइक इसके बरक्स हैं। नैब शुगर माफिया के खिलाफ तहकीकात का बाकायदा ऐलान 2020 में कर चुकी है। डीजी नैब इरफान मंगी को तहकीकात का सरबराह मुकर्रर किया गया था। खुद शहजाद अकबर ने ऐलान किया था कि चीनी पर सब्सिडी का मामला नैब को भेजा गया। चीनी की सब्सिडी के स्कैंडल की तहकीकात नैब नहीं कर रहा। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का बड़ा दावा। नैब तो तहकीकात नहीं कर रहा उसमें तो FIA तहकीकात कर रही है। जो सब्सिडीज के केसेस हैं वो तो अगर सब्सिडी मिसयूज होनी है वो तो उन्होंने करनी है ना। प्रोग्राम 7 से 8 की एंकर ने दोबारा वजाहत चाहिए, जिस पर उन्होंने वही बात दोहराई। सर मुझे करेक्ट कीजिएगा, सब्सिडी के मामले पर ये केस नैब को रेफर नहीं किया गया सर। नहीं, ये तो FIA कर रहा है इस वक्त ये केस। फवाद चौधरी के दावे के बरक्स 7 जून 2020 को वजीर आजम इमरान खान ने शुगर स्कैंडल की तहकीकात 3 इदारों के सुपुर्द की थी। नैब को 2014 से वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से चीनी पर दी गई 29 अरब रुपए की सब्सिडी की मुजरिमाना तहकीकात करने और रेफरेंस तैयार करने के लिए कहा गया। पूरे 29 अरब रुपए की सब्सिडी का मामला नैब को भेजा जा रहा है। नैब इसके अंदर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करे। जो लोग चाहे उन्होंने ये सब्सिडी देने में उनका ताल्लुक वो सेक्रेटरी हो, वजीर हो, जो भी जिस ओहदे पे भी विराजमान हो, माजी में रहे हो, अभी हो, उनके खिलाफ एक्शन हो। हम अपने भी 1 साल की एक सूबे की हुकूमत की दी हुई सब्सिडी को नैब में भेज रहे हैं। 5 अगस्त 2020 को नैब ने मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाई और इरफान मंगी को इसका सरबराह मुकर्रर किया गया। 31 अगस्त को जारी नैब प्रेस रिलीज में भी चीनी स्कैंडल को मेगा करप्शन करार दिया गया और अज़्म किया गया कि तमाम मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इसी मामले पर नैब हुकाम ने भी तस्दीक की है कि नैब में शुगर स्कैंडल की तहकीकात अभी तक बंद नहीं हुई है। तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत जायजा लेने के बाद केसेस का फैसला होगा। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल रशीद, कोई दूसरा महकमा जो करे सो करे, नैब हुकाम ने इस बात की, इस खबर की तस्दीक की है, वो इस मामले को देख रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो सब्सिडी का मामला था, शुगर कमीशन की रिपोर्ट सामने आने के बाद उस पर नैब तहकीकात कर रहा है। 8 से 10 लोगों को शामिल तफ्तीश किया जा चुका है और ये तहकीकात अभी तक बंद नहीं हुई है। इसकी हमने दोबारा तस्दीक भी कर ली है नैब से और नैब का ये कहना है कि अभी जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है अलबत्ता उसकी रोशनी में अभी दोबारा जायजा लिया जाना है। वो जायजा लेकर देखा जाएगा कि क्या शुगर स्कैंडल समेत कौन से केसेस हैं जिनको बंद रखना है, जारी रखना है या किसी और को मुंतकिल करना है। आज की तारीख तक ये केस नैब रावलपिंडी के पास मौजूद है। जो डीजी नैब रावलपिंडी इरफान मंगी की सरबराही में तहकीकात जारी है। केस नैब के पास मौजूद है। सुहेल रशीद अपडेट कर रहे थे आप इस बारे में, शुक्रिया। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत रिलीफ की पहली दरखास्त भी आ गई। सरमायाकारी के नाम पर अवाम से फ्रॉड के केस में B4U के मालिक सैफुर रहमान न्याजी ने नैब का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। मुबीना फ्रॉड कंपनी में सरमायाकारी करने वाले मुलजिम की हिमायत में उठ खड़े हुए। इस वाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल रशीद। B4U के मेगा फ्रॉड केस में ड्रामाई पेशरफ्त। सैफुर रहमान न्याजी की अदालत पेशी से पहले कंपनी में सरमायाकारी करने वाले शहरी बड़ी तादाद में अदालत के बाहर पहुंच गए। बैनर्स उठाकर कहा, हमसे तो फ्रॉड हुआ ही नहीं, कंपनी के अकाउंट्स खोले जाएं ताकि मुनाफा मिल सके। मैंने अपना घर लगा के वो सारा पैसा इसी में लगाया, खुद किराए पे रहता हूँ। अभी जो है ना हमारा तकरीबन 1.25 लाख पौने लाख ये हमारा महीना का जो है ना प्रॉफिट भी आता था। सैफुर रहमान को आप रिहा करो और हमारा प्लेटफॉर्म को चलने दो। सैफुर रहमान हमारे मामू चाचा का बेटा नहीं है कि हमें एकदम एतबार आ गया। हमने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, उस टाइम गवर्नमेंट कहाँ सोई थी। नैब ने सैफुर रहमान न्याजी को अदालत में पेश किया तो उनके वकील ने नए तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत नैब का दायरा इख्तियार ही चैलेंज कर दिया। नैब प्रोसिक्यूटर बोले, अभी ऑर्डिनेंस की गजट में शाया शुदा कॉपी मौजूद नहीं, बहस नहीं कर सकते। अदालत ने कौमी एहतसाब ब्यूरो को नोटिस जारी करते हुए तहरीरी जवाब तलब कर लिया।
एहतसाब अदालत ने नैब की दरखास्त पर सैफुर रहमान नियाजी के जिस्मानी रिमांड में 21 अक्टूबर तक तोसी कर दी। नैब की जानिब से अदालत को बताया गया कि मुलजिम के खिलाफ 250 शिकायत मौसूल हुई, मजीद तहकीकात करनी है। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ सोहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। और अब खबर बलूचिस्तान में आने वाले जलजले की। 5.9 शिद्दत के जलजले ने तबाही मचा दी। कोयटा, हरनाई, ज़ियारत और सिब्बी समेत कई इलाके लरज़ उठे। ख़वातीन और बच्चों समेत कम अज़ कम 20 अफराद जाँ बहक हुए और 300 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। मुतासरा इलाकों में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज है। बुध और जुमेरात की रात 3:02 पर बलूचिस्तान में जलजला आया। जलजले की शिद्दत 5.9, गहराई 15 किलोमीटर और मरकज जिला हरनाई था। कोयटा, ज़ियारत, सिब्बी, दुक्की और पशीन समेत कई अजला में भी जमीन हिली तो लोगों के दिल दहल कर रह गए। हरनाई और शाहरग में कई मकानात जमीन बोझ हो गए, जानी माली नुकसान हुआ। मुताद्दिद अफराद मलबे तले दबकर जख्मी भी हुए। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने जलजला ज़दा इलाके हरनाई का दौरा करके जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत की। ये नुकसान बहुत ज़्यादा भी हो सकता था। जिनकी अफवात हुई हैं, जो इस दुनिया में नहीं रहे, हमें बड़ा अफसोस है। अब यकीनी तौर पे ये बहुत फैला हुआ भी होगा। तकरीबन लगभग कोई 150 से 200 घर हैं जो मुतासिर हुए हैं। जिला हरनाई से मुंतखब रुकने सूबाई असम्बली लैला तरीन ने जाँ बहक अफराद के लिए 2-2 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया। फंड मंजूर हुआ है, इंशाल्लाह रोड भी बन जाएगा और अस्पताल में जितने मेडिसिन वगैरह कम है इंशाल्लाह वो भी पूरे कर देंगे। उन्होंने कहा कि वजीर आजम और वजीर आला बलूचिस्तान ने हरनाई की सड़क के लिए फंड्स भी मंजूर कर लिए हैं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हौलनाक जलजले के बाद पाक फौज मदद को आ गई। दस्ते इमदादी कार्रवाइयों के लिए मुतासरा इलाके हरनाई पहुंच गए। IGFC बलूचिस्तान ने मुतासरा इलाकों में नुकसानात का जायजा भी लिया। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जलजले से शदीद मुतासिर होने वाले बलूचिस्तान के जिला हरनाई में दिन भर इमदादी कार्रवाइयां जारी रहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुतासरा आबादी में खुराक और इमदादी सामान तकसीम किया। ISPR के मुताबिक आर्मी के डॉक्टर्स ने जख्मियों और दीगर मुतासरीन को तिब्बी सहूलियात भी फराहम की। शदीद जख्मी होने वाले अफराद को आर्मी हेलीकॉप्टर्स के जरिए कोयटा मुंतकिल किया गया। लेवीज की टीमें भी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ रहीं। पहाड़ी इलाका होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात भी दरपेश रहीं। हरनाई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल समेत तमाम मराकज़ सेहत में तिब्बी अमला हंगामी बुनियादों पर काम कर रहा है। कोयटा समेत दीगर मुतासरा इलाकों में भी हेल्थ इमरजेंसी नाफिज है। बलूचिस्तान में हौलनाक जलजला आया, लेकिन NDMA का वहां कोई भी अहलकार नहीं पहुंचा। सरबरा NDMA का बरमिला एतराफ़। कुदरती आफात से मुतालिक सेमिनार में वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड में मसाइल की निशानदेही भी कर दी। आबिद अली रिपोर्ट कर रहे हैं। 8 अक्टूबर 2005 के जलजिले की तल्ख याद भी, कुदरती आफात से बचाव के लिए आगही का दिन भी। इसी मुनासबत से इस्लामाबाद में सेमिनार हुआ, जिसमें सरबराह NDMA ने बलूचिस्तान जलजिले के हवाले से एक बड़ा एतराफ भी किया। Many people ask me कि NDMA की जो फौजें हैं वो पहुंच गई हैं जहां जलजला आया है, तो I must tell them NDMA is just a secretariat of 160 people with no boots on ground. वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की PDMAs की कारकर्दगी पर भी तनकीद, साथ ही नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड के मसाइल की बात भी कर दी। NDRMF के ऊपर भी मैं क्विकली कह दूं, बीच में थोड़ी सी निगलेक्ट का शिकार हो गया था। एक वेंट थ्रू अ ट्रांजिशन फेज ऑल्सो, लेकिन अब इंशाल्लाह नई वहाँ पे लीडरशिप भी आ रही है, नया बोर्ड इन प्लेस है, ऑलरेडी चीफ एग्जीक्यूटिव की सिलेक्शन होने वाली है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा, कुदरती आफात जैसी हर मुश्किल से कौम मुतहिद होकर निपटती है, लेकिन जब तक तमाम मुतलका इदारे मुतहिद व मुतफिक नहीं होते, कुदरती आफात से मौसर बचाव मुमकिन नहीं। कैमरामैन फैसल मसूद यूसुफ के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। पंजाब हुकूमत के फरसूदा और करप्ट सिस्टम को बेनकाब करना समा के रिपोर्टर का जुर्म बन गया। महकमा सेहत पंजाब की नालायकी बताई तो नौजवान सहाफ़ी दानियाल उमर के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई।
पंजाब हुकूमत ने समा के रिपोर्टर के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। हमें बेनकाब क्यों किया, सिस्टम की खराबी दुनिया के सामने क्यों लाए। पंजाब हुकूमत अपनी नालायकी और हठधर्मी के बाद धौंस धमकियों पर उतर आई। लाहौर में काम करने वाले समा के रिपोर्टर दानियाल उमर के खिलाफ मेलसी में FIR दर्ज करा दी गई। नौजवान सहाफी दानियाल उमर ने नवाज शरीफ की अहलिया बेगम कलसूम नवाज की वैक्सीनेशन की जाली इंदराज की खबर को तस्दीक करने के लिए 1166 पर मैसेज किया। जाली वैक्सीनेशन के सबूत मिले, खबर चली। मेलसी में कलसूम नवाज मरहूमा की वैक्सीनेशन करने वाली इनकी अहलकारा थी जिसका नाम सुमैला रसूल है। उसने वैक्सीन की है, उसके ID से लॉगिन हुई है। ये तस्दीक हो गई है महकमा हेल्थ में। पंजाब हुकूमत इस्लाह करने की बजाय बौखलाहट का शिकार हो गई। जाली इंदराज करने वालों को तो नहीं पकड़ा मगर खबर देने वाले पर पर्चा करा दिया। पंजाब हुकूमत के जितने भी जो फ्लॉज हैं वो एक्सपोज हुए हैं इस सारी चीज के अंदर। इस FIR के अंदर बाकायदा लिखा गया है कि चूंकि चेक किया गया है, बाद में मैसेज करके चेक किया गया है, लेकिन जब एक चीज सोशल मीडिया पर इतनी वायरल है कि बेगम कलसूम नवाज का जो नाम है वो दर्ज किया गया है उस जाली वैक्सीनेशन में, तो कोई क्यों नहीं चेक करेगा। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद से सवाल हुआ तो FIR की तहकीकात कराने की यकीन दहानी करवा दी। मैं इसको देख लेता हूँ। वैसे देखें, अगर तो खबर की हद तक हो तो कोई बात नहीं होती, लेकिन आप इसके मुज़म्मरात देखें, इसके आफ्टर इफेक्ट्स देखें, इसके आफ्टर शॉक्स देखें कि ये दुनिया में जो हमारा मजदूर जा रहा है उसकी वैक्सीनेशन को क्वेश्चन मार्क बनाया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने सहाफी के खिलाफ FIR दर्ज होने पर तनकीद की। ये तसलसल है 3 साल का, जो इनकी चोरी को निशानदही करेगा, जो इनकी करप्शन को निशानदही करेगा, जो इनकी नाअहली नालायकी को करेगा, ये उसी के पीछे पड़ जाते हैं। आप NCOC के लेवल पर देखें कि ये क्यों इस तरह की हरकत हो रही हैं। वकला ने रिपोर्टर के खिलाफ FIR पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। गवर्नमेंट की नाअहली को साबित किया तो उसके ऊपर तो किसी लिहाज से भी FIR नहीं बनती। मैं तो ये समझता हूँ कि ये FIR फौरी तौर पर चैलेंज करनी चाहिए और ये क्वैश भी होगी। इस FIR की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए ना तो उस रिपोर्टर का कोई वहाँ पे मुफाद था और ना उसके कोई पॉलिटिकल वो थी कि उससे फायदा उठाए। सहाफी तंजीमों ने महकमा सेहत पंजाब के इकदाम को अपनी नालायकी छुपाने का ओछा हथकंडा करार दिया है। चाय में चीनी गिनकर डालना, मुआजरा जानिए इसी बुलेटिन में। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने इदारों के खिलाफ बयानात को इंतहाई गैर जिम्मेदाराना करार दिया। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, शहबाज शरीफ मुफाहिमत की बात करते हैं और मरियम नवाज झाड़ू फेर देती हैं। कल इनकी सियासत खत्म हुई तो जिम्मेदारी मरियम नवाज की ही होगी। आइंदा इलेक्शन में नए सियासी इत्तेहाद का इशारा भी दे दिया। शहबाज शरीफ जो थोड़ा बहुत शुरू करता है उसको मरियम झाड़ू फेर रही है। मरियम नवाज शरीफ बड़े खूनी किस्म के बयानात दे रही हैं फौज के खिलाफ। वो अपने लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं, जल्द या बदेर उनको इन मसाइल से गुजरना पड़ेगा। आज ये जहाँ खड़े हैं इसकी वजह भी मोहतरमा है और कल जो यहाँ सियासत से फारग होंगे उसकी जिम्मेदारी भी इन पर आएगी। पाकिस्तान के हसास अदारों को हम उठकर अगर निशाना बनाएं तो ये गैर जिम्मेदारी की इंतहा है। फर्द के नाम से अदारे होते हैं, ये सलाहियतों के एक दिन में कोर कमांडर नहीं बन जाता। जिंदगी सर्फ करनी पड़ती है पहाड़ों पे, दरियाओं पे, रेगिस्तानों में, रेगजारों में। नवाज शरीफ ने ये कहा है कि मफामत हो या मजामत हो या फलां हो, उनका टाइम गुजर गया। They have left the train and express train never wait the passenger। बड़ी कोशिश की गई दो जमान पार्क को मुलव्वस करने की, नाकाम कोशिश की गई। जिनके नाम है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़े तौर पर कहा है अगर वो अनडिक्लेयर हुए उनके एसेट्स तो उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। नून लीग का और पीपल्स पार्टी की इस सूरत हाल को मैं इलेक्शन के करीब नई अलाइनमेंट देख रहा हूँ। इमरान खान का साथी हूँ, उसके साथ आया हूँ, उसके साथ जाऊँगा। मुफाहिमत की बात की फजल रहमान नून लीग के कायद की बात का बुरा मान गए। नवाज शरीफ ने कहा था कि अगर मुफाहिमत से मुतालबात पूरे होते हैं तो बिस्मिल्लाह। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान शफकत। नवाज शरीफ की बिस्मिल्लाह से हुए मौलाना फजलुर रहमान परेशान। नून लीगी कायद की जानिब से मुफाहमत के बयान पर मौलाना घबरा से गए हैं। उन्होंने नवाज शरीफ से राबिता करने की कोशिश भी की मगर नाकाम होने पर ज्यादा मायूसी का शिकार हो गए।
जराये का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान मज़ाहमती बयानिए के साथ जिदोजहद जारी रखना चाहते हैं। मौलाना पहले ही नून लीग की जानिब से इंतखाबी इस्लाहात की पार्लिमानी कमेटी में शिरकत पर खफा हैं। 11 अक्टूबर को पीडीएम के इजलास में मौलाना अपने तहफ़्फ़ुज़ात नून लीग के सामने रखेंगे। वो इससे पहले असम्बलियों से इज्तिमाई इस्तीफों की कोशिश भी करते रहे हैं, मगर पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर उनकी तजवीज़ नहीं मानी गई थी। इमरान शफकत, समा, लाहौर। महंगाई से आवाम की नाक में दम है, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान में महंगाई अब भी दीगर ममालिक से बहुत कम है। पार्टी के अरकान असम्बली आवाम को हकाइक बताएं। वज़ीर आज़म का बल्दियाती इलेक्शन जल्द कराने पर जोर। एक बार फिर आइंदा इंतखाबात हर सूरत ईवीएम से कराने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। महंगाई के मारे अवाम की ढारस बंधाने का मिशन। लोगों को महंगाई के असबाब और हकाइक से आगाह किया जाए। पीटीआई कोर कमेटी की बैठक में वज़ीर आज़म ने अरकान कौमी असम्बली को टास्क सौंप दिया। इमरान खान ने कहा कि महंगाई तो पूरी दुनिया का ही मसला है, लेकिन पाकिस्तान में कीमतें दीगर ममालिक से अब भी कम है। पार्टी MNAs अपने अपने हलकों में अवाम को हकीकी सूरत हाल बताएं। इजलास में अहम कौमी और सियासी उमूर, पार्टी मामलात और इंतखाबी इस्लाहात पर गौर। वज़ीर आज़म का तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील पर जोर। कहा बल्दियाती इलेक्शन जल्द होने चाहिए। एक बार फिर वाज़े कर दिया कि आइंदा इंतखाबात हर सूरत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों को तैयार रहने का भी कह दिया। बोले उन्हें तो वोट का हक दिला कर ही रहेंगे। महंगाई से लड़ना है तो खाना कम खाएं। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने अवाम को मुफ्त मशवरा दे दिया। आज़ाद कश्मीर में खिताब करते हुए कहा महंगाई की शरह अगर 9% हो गई है तो 9 निवाले कम खाइए, चाय में चीनी भी कम डालिए। महंगाई को खत्म ना इन्होंने किया तो यकीन करें खुदकुशियां बढ़ेंगी। हुकूमत को बोला गोली चला कर मार दे। महंगाई कयामत ढा रही है, लोग दुहाइयां दे रहे हैं। अवाम तो अवाम, वजीर आजम खुद शिकवा करते रहे हैं। अपने घर में रहता हूँ, अपना खर्चा देता हूँ, जबकि महंगाई का दौर, जो तनख्वाह मिलती है उससे मेरे घर के खर्चे पूरे नहीं होते। इमरान खान के इस बयान के बाद से महंगाई में मजीद इजाफा हो चुका है। ऐसे में वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने अवाम को कुर्बानी देने का मशवरा दे दिया। मैं एक चाय के चम्मच में 100 दाने डालता हूँ, तो अगर 9 दाने कम हो जाए तो क्या अपनी कौम और अपनी बच्चों के लिए मेरी चीनी मुझे कम मीठी लगती है? अगर 9% इन्फ्लेशन है, मैं 100 निवाले खाता हूँ आटे के, तो अगर 9 निवाले कम खा लूं तो अपनी कौम के लिए मैं 9 निवालों की कुर्बानी नहीं कर सकता। ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी अली अमीन गंडापुर और पीटीआई के दीगर वज़रा महंगाई के निराले जवाज और अनोखे मशवरे देते रहे हैं। सब्जी मंडी में 17 रुपए किलो टमाटर, चीज ऊपर नीचे होती है, उसमें वो जिनको फायदा हो रहा है वो भी हमारे ही भाई हैं। टमाटर सस्ते नहीं होते, आप दही इस्तेमाल करें। 2 रोटियों के बजाय एक पे कुछ अरसे के लिए इक्तफा करना पड़ेगा। नवंबर और दिसंबर ही लोग ज्यादा रोटी खाते। एक तो महंगाई और बेरोजगारी, ऊपर से ऐसे बयानात। अब तो पीटीआई के हामी भी घबराने लगे हैं। हमसे बड़ी गलती होगी, मैं बड़ा जियाला था पीटीआई का। खुदा का वास्ता है हमारी जान छोड़ दें। नो मोर व्हाट मोर। पाकिस्तान का दौरा क्यों मंसूख किया? इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन दौरा पाकिस्तान मंसूखी का प्रेशर बर्दाश्त न कर सके। इयान वॉटमोर ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इसे कोविड सूरत हाल से जोड़ दिया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं हिंदुस्तान की बालादस्ती की कोशिशें नाकाम हो गईं। इंग्लैंड ने आइंदा दौरा पाकिस्तान कंफर्म कर दिया। न्यूजीलैंड भी पाकिस्तान आना चाह रही है। पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा ने इंग्लैंड बोर्ड के सरबराह के मुस्ताफी होने की खबर ब्रेकिंग लिखकर शेयर की, मगर कुछ ही देर बाद डिलीट करके माजरत भी कर ली। मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। रमीज राजा ने पहले ट्वीट किया, फिर डिलीट कर दिया। मामला कुछ यूं हुआ कि चेयरमैन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के ओहदे से मुस्ताफी होने की खबर रमीज राजा ने अपने ट्विटर पर ब्रेकिंग लिखकर शेयर कर दी। शायकीन ने याद दिलाया कि आप पीसीबी चेयरमैन हैं, कमेंटेटर या सहाफ़ी नहीं। कुछ ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से ऐसा ट्वीट मुनासिब नहीं। किसी ने लिखा कि रमीज राजा जज्बात में बह गए। तनकीद के बाद रमीज राजा ने ट्वीट डिलीट कर दी और माजरत भी कर ली। भूल जाने वाले सिर्फ रमीज राजा नहीं, वजीर आजम भी बता चुके हैं कि ऐसी सूरत हाल उनके साथ भी हो जाती है। कुछ जुल्म टीवी पे देखता हूँ, गुस्सा चढ़ता है,
तो बुशरा बेगम साथ होती है, मैं कहता हूँ देखो ये कितना बड़ा जुल्म हो रहा है, तो वो कहती हैं आप प्राइम मिनिस्टर हैं। 22 साल ऑपोजिशन में रह के मुझे अभी तक बताना पड़ता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। पर जहां बैंक मैनेजर ने लड़की को दफ्तर में गोली मारकर कत्ल कर दिया। मकतूला के कज़न ने इल्जाम लगाया है कि मैनेजर लड़की को हिरासा करता था, आला हुकाम ने शिकायत नहीं सुनी। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदे उस्मान सिद्दीक हमारे साथ हैं। उस्मान, पुलिस क्या कर रही है इस सिलसिले में? जी बिल्कुल किरण, ये थाना टिकरी वाला का इलाका है सदार, जहाँ पे सरकारी बैंक में ये मुलाजिम थे। बैंक मैनेजर ने अपनी कोलीग को गर्दन में गोली मारकर उसकी जान ली है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को मौका से गिरफ्तार कर लिया है। मजीद तहकीकात इस हवाले से जारी है। जबकि जो लड़की के मकतूला के अहले खाना है उनकी जानिब से इल्जाम लगाया गया है कि जो बैंक मैनेजर है वो मुबैना तौर पर लड़की को हरासा करता था। एक दो बार उसने लड़की को साथ ले जाने की भी कोशिश की है। ताहम ये इल्जाम अहले खाना की जानिब से लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस का ये कहना है कि तमाम तहकीकात की जा रही है, मुलजिम गिरफ्तार है और इससे जल्द अज जल्द जो है वो हटाई सामने लाई जाए। उस्मान अपडेट कर रहे थे। मकतूला के कज़न का क्या कहना था, वो भी अपने नाज़रीन को सुनवाते हैं, उनको दिखाते हैं। सर बताती रहती थी कि बैंक मैनेजर जो है वो मुझे अक्सर औकात हरासा करने की कोशिश करता था, मुझे छेड़ता छड़ाता था। बल्कि मुख्तलिफ ये दुकानदारों ने भी बताया कि उनको हमने अक्सर औकात 2-3 मरतबा उसको गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठाने की बाहर आके कोशिश की है, लेकिन वो ना बैठने की वजह से भाग के अंदर आ जाती थी। आज भी ऐसा ही कुछ हुआ, ठीक है, जिसकी बिना पे उसने लड़की ने मतलब दुकानदार उसको गालियाँ दी तो वो भाग के बाहर आई तो उसने पीछे से फायर मारे। मुल्क में कोरोना केसेस में कमी आने के बाद NCOC का बड़ा फैसला। 11 अक्टूबर से मुल्क भर में तमाम तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खोलने का ऐलान कर दिया। सरबराह NCOC असद उमर ने ट्विटर पैगाम में बताया कि मुल्क भर के तमाम तालीमी इदारों में 11 अक्टूबर से मामूल के मुताबिक क्लासेस होंगी। NCOC इजलास में ये अहम फैसला मुल्क में कोरोना वबा का फैलाव कम होने और तालीमी इदारों में वैक्सीनेशन मुहिम के बायस किया गया। फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद हेडलाइंस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए समा।